तो कांग्रेस यूपी सीट शेयरिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर अब बताया जा रहा है कि जो सीटें आप समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को दी गई हैं, यानी कि 17 सीटें, उनमें से एक फर्रुखाबाद की भी सीट है और वहां पर पहले चुनाव लड़ चुके सलमान खुर्शीद अब काफी नाराज बताए जा रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से जो बीजेपी की तरफ से आए नेता सीतापुर से अब चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी को भदोही मिली है, वहां पे भी कांग्रेस जो एस्पिरेंट है वो नाखुश बताया जा रहा है। हमारे पास फिलहाल विनोद जुड़े हुए हैं। विनोद, किस तरह की स्थिति में अब कांग्रेस पार्टी अपने आप को पा रही है, क्योंकि लगता है कि ये सारे निर्णय लिए गए हैं अपनी पार्टी के कंसल्टेशन के बिना? देखिए, पहले कांग्रेस ने ये तैयारी की थी कि वो उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तमाम बड़े नेता, केंद्रीय नेता जो है कांग्रेस के उत्तर प्रदेश से आते हैं और उन्होंने बकायदा अपनी सीट्स पर तैयारी कर रहे थे। जैसे सलमान खुर्शीद की बात करें, राजेश मिश्रा की बात करें, नकुल दुबे की बात करें, ये तीनों जिनके जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं बृजलाल खाबरी, उनकी बात करें तो ये तमाम नेता अपनी अपनी सीट्स को लेकर तैयारी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सीट शेयरिंग हुई और 17 सीटें ही मिली और वो सीटें जो बीजेपी के माफ करिए कांग्रेस के जो नेता पहले से जिन सीटों पर तैयारी कर रहे थे, उनमें से अधिकतर सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई और इसीलिए नाराजगी दिखाई दे रही है। फर्रुखाबाद की बात करें, जहां से सलमान खुर्शीद है, ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में है और समाजवादी पार्टी ने पहले से ही पहली लिस्ट में ही अपना वहां से कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया था और इसीलिए नाराजगी सलमान खुर्शीद की दिखाई दे रही है। कल बकायदा उन्होंने एक्स पर इस बात का जिक्र किया, हालांकि पूछने पर वो इस बात से इनकार जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो सोर्सेज है वो दावा कर रहे हैं कि सलमान खुर्शीद इसको लेकर काफी नाराज है। उनका अपना उस सीट से बहुत लंबे वक्त से लगाव रहा है, कई बार वहां से वो सांसद बनकर गए हैं और वो सीट समाजवादी पार्टी खाते में चली गई है और जो कैंडिडेट उतारा गया समाजवादी पार्टी का, उसको लेकर भी उनको नाराजगी है। तो कहीं ना कहीं सलमान खुर्शीद की नाराजगी इस बात को लेकर कि जो सीट उनकी थी वो सीट सपा के खाते में गई और सपा ने जो कैंडिडेट उतारा है उसको लेकर भी नाराज है। अगर बात हम राजेश त्रिपाठी करें, वाराणसी सांसद रह चुके हैं, इस बार भदोही से उम्मीद थी कि भदोही में वो तैयारी कर रहे थे, भदोही से टिकट मिलना था, लेकिन ये सीट भी जो है समाजवादी पार्टी खाते में चली गई है। लेकिन जाहिर सी बात है वो भदोही से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नकुल दुबे जो है बसपा छोड़कर सपा में जो कांग्रेस में आए थे, उनको पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब उनको ये था कि लखनऊ से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन लखनऊ की सीट उनको मिली नहीं। अब वो उन्होंने तैयारी की सीतापुर से। सीतापुर में राकेश राठौर को कांग्रेस उतारने जा रही है। राकेश राठौर बीजेपी से विधायक रहे हैं और कुछ तो क्या ये सारे नेता, क्या कांग्रेस पार्टी की आला कमान उनसे बातचीत करके उनका मसले सुलझाएगी या ये नेता कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं? विनोद, देखिए, अभी जो खबर है उसके मुताबिक ये सभी नेता जो है वो मुरादाबाद पहुंच रहे हैं। माना ये जा रहा कि मुरादाबाद में जो नया यात्रा शुरू होने वाली है, इसके लिए तमाम पार्टी के बड़े नेता मुरादाबाद पहुंच रहे हैं। तो ये जो नेता अभी नाराज हैं, जिनको लगता है कि उनकी सीट छीन गई है, उनके सीट पर खतरा है, वो तमाम नेता मुरादाबाद पहुंच रहे हैं। एक बार आला कमान से जरूर बात करना चाहेंगे कि उनकी सीट कैसे उनका समायोजन होगा, कैसे उनको पार्टी उनकी लेकर पार्टी का रुख क्या है। मुरादाबाद में मुलाकात होनी है इनकी बड़े नेताओं से, वहां बात करने के बाद ये तय करेंगे। लेकिन जो हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं उसमें से वो यही है कि ये तमाम नेता नाराज हैं और अगर पार्टी ने क्योंकि कोई रीथिंक की पॉसिबिलिटी लगती है क्या विनोद? क्योंकि हमने देखा था कि कम से कम समाजवादी पार्टी तो अपने तरफ से ही 3 लिस्टें जारी कर चुकी थी और फिर बातचीत का दौर अगर आगे नहीं बढ़ रहा था तो वहां पर अखिलेश यादव नाराज भी नजर आ रहे थे। तो रिकंसिडरेशन का कोई लगता है कि कांग्रेस पार्टी करेगी? चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये वो 17 सीटें हैं जिसको बहुत चर्चाओं के बाद, कई राउंड्स की मीटिंग के बाद जो है डिसाइड करके समाजवादी पार्टी ने ऑफर किया है कांग्रेस को। और आपको याद होगा इन्हीं सीट्स शेयरिंग को लेकर, इन्हीं सीटों को लेकर ही एक तरह से लगा कि गठबंधन टूट जाएगा और बाद में फाइनली ये ऑन स्टेज आया। तो अब कोई रिस्क नहीं होगा। जो 17 सीटें हैं उसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है, जो हमारे पास जानकारी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो या कांग्रेस के। क्योंकि पूर्व जो वाराणसी के जो एमपी थे वो बता रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी के पास इतने चेहरे ही नहीं है कि बाकी जो 17 सीट है उनके ऊपर भी कोई इतना लायक हो कि चुनाव लड़ सके और पार्टी के लिए जीत हासिल कर सके। विनोद बने रहे हमारे साथ, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही थी कि आखिरकार ये कोई लीडर्स बड़ा कदम उठा सकते हैं या नहीं, बिकॉज राइट आफ्टर द बीएसपी नाउ देयर मे बी a rebellion that seems to be brewing within the UP Congress. Senior Congress party leaders like Salman Khurshid, Rajesh Mishra, Nakul Dubey, who are preparing to contest Lok Sabha elections, may even consider now of leaving the party.
Now, these three Congress leaders wanted to contest the upcoming Lok Sabha elections. Salman Khurshid were preparing to contest from Farrukhabad, but his seat is gone now to Samajwadi Party. Sitapur seat definitely went to Congress, but the Congress is preparing to field Rakesh Rathod, who left the BJP, whereas Congress's leader Nakul Dubey, who was already preparing to contest elections, he's also been the regional president of the Congress. How do we understand the situation developing within the Congress, Deepak? Right, Amita. Now, Salman Khurshid, another aspirant from Farrukhabad, has been miffed with the Congress leadership, and he has penned out a social media post asking, how much test will my relationship with Farrukhabad have to face? The question is not about me, but about the future of all of us, about the future generations. Never bowed before the decisions of fate. I can break, I can't bend. You promised to support me and I will keep singing songs. This is a translated version of Salman Khurshid's Twitter post, which clearly shows that he is unhappy with Farrukhabad being given to another leader to contest. Right. विनोद, मैं इसीलिए आपसे सवाल पूछ रही थी क्योंकि खबरें ये भी आ रही है कि ये तीन नेता कांग्रेस पार्टी के शायद छोड़ भी सकते हैं, शायद अपनी नाराजगी हाईकमांड को भी बता सकते हैं कि उनके साथ गलत हुआ है। बिल्कुल। पहले ये सभी नेता जो है वो अपनी नाराजगी को जाहिर करेंगे टॉप सीनियर लीडर्स के पास, इसीलिए ये सब मुरादाबाद जा रहे हैं, क्योंकि मुरादाबाद में राहुल गांधी की जो सेकंड पार्ट है यूपी का न्याय यात्रा का, वो स्टार्ट होने वाला है और ये खबर है कि सारे टॉप लीडर्स जो है मुरादाबाद पहुंच रहे हैं। लिहाजा ये नेता, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, चाहे वो राजेशपति त्रिपाठी मिश्रा हो, चाहे वो नकुल दुबे हो, ये जो नाराज अभी तक जो नाराज हैं, जिनकी सीटें छीन गई हैं, ये सब लोग भी जा रहे हैं मुरादाबाद ताकि वहां पर मिलकर बड़े नेताओं से अपनी बात रख सके। और उसके बाद इनका नेक्स्ट स्टेप होगा। जो सोर्सेज हालांकि दावा कर रहे हैं कि इनमें से कई सारे नेता ऐसे हैं जो बाकी पार्टीज में इस बात की संभावना तलाश रहे हैं कि क्या उन्हें वहां से सीट मिल सकती है या नहीं। लेकिन अगर समझने की कोशिश की जाए विनोद, क्योंकि ये सारे नेता कॉन्फिडेंट थे कि उनको टिकट मिलेगा, लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे, तैयारियां में भी जुट गए थे, ऑन ग्राउंड भी आ गए थे, लेकिन अहम मौके पर उनकी सीट ही उनके हाथ से चली जाती है, तो आखिरकार ये नेता करेंगे क्या? धन्यवाद आपका विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेट्स टॉक अबाउट द इंडिया अलायंस और द India bloc, which has now overcome a significant hurdle, which is that of seat sharing. The bone of contention that is now gone, and how both the Congress and the Samajwadi Party plan to put up a united front. Priyanka Gandhi Vadra, who till now has been missing from Congress's flagship yatra, is likely to join brother Rahul Gandhi in Moradabad today. Akhilesh Yadav too maintains that since the alliances have been stitched and the seats have been distributed, he will attend the yatra on the 25th of Feb from Agra. But all is well, but there are still rumblings from within the Congress over the deal over the seat sharing. The Bharat Jodo Yatra now will commence from Moradabad, will travel through Fatehpur Sikri, via Amroha, Sambhal, Bulandshahr, Aligarh, Hathras and even Agra. Now, Congress workers who are looking forward to the presence of Priyanka Gandhi Vadra and also Samajwadi Party, which has extended its full support to the Bharat Jodo Nyaya Yatra. कांग्रेस पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी को निमंत्रण मिला है शामिल होने का, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी सहमति भी दे दी है। इसमें समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे, राहुल जी का स्वागत करेंगे और न्याय यात्रा में हिस्सा लेके अपनी एकता की आवाज को मजबूत और बुलंद करेंगे। देखिए, यात्रा भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन पूरे देश के अंदर मिलने का काम हो रहा है, तो निश्चित रूप से देश के अंदर परिवर्तन तो आएगा। तो क्या प्रियंका जी भी शामिल हो रही हैं कल से? प्रियंका जी भी आएंगी। क्या रहेगा रूट, मतलब कैसे क्या रहेगा पूरा? नहीं, हम लोग यहाँ से अमरोहा जाएंगे, अमरोहा से संभल और संभल से फिर दिबाई के पास जाकर के नाइट स्टे होगा और नेक्स्ट डे अलीगढ़ हाथरस होते हुए आगरा से निकलकर धौलपुर बॉर्डर तक जाएंगे। Well, that has been the point as far as the Samajwadi Party is concerned, because remember at one point Akhilesh Yadav was miffed that he was not invited to be a part of the yatra. Then he was formally invited by Mallikarjun Kharge. He decided not to join the yatra, and Samajwadi Party on its own back-to-back released at least 3 seats. The candidates' name as far as they saying that they will be fighting and contesting elections from these particular seats. Now in the 80-seat Uttar Pradesh, one of the biggest states in the country, 63 seats is what Samajwadi Party says that it being the regional party plays a bigger role, and 17 other seats it has now conceded to Congress Party.